हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट एफ एन इज इक्वल्स टू वन, वन प्लस टू, वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर प्लस प्लस वन अपॉन एन सच दैट पी एन एफ एन प्लस टू इज इक्वल टू पी एन एफ एन प्लस क्यू एन, वेयर पी एन क्यू एन are polynomials of least possible degree and Pn has leading coefficient of unity. Then match the following column first with column second. Column one is this and column second is this. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है आपके पास. तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व कर लेते हैं. तो क्या बोला हुआ है आपको, पी ये दिया हुई है. ठीक है, तो इसको मैंने लिखा है यहाँ पर कि आपके पास पी एन और आपका एफ एन प्लस टू है. ठीक है, इजिकल टू होगा आपके पास पी एन और आपके एफ एन प्लस क्यू एन. ठीक है, ये दिया हुआ है आपको. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको इसको इस तरह से लिख सकता हूँ. देखो कि अपन ने इसको लिखा, अगर इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एन कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा आपका एफ एन प्लस टू माइनस एफ एन. ठीक है, इजिकल्स टू में क्या आएगा आपको, क्यू एन आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से. आप देखो यहाँ पर जो एफ एन है वो ये दिया हुआ है आपको. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ. एफ एन जो है आपको ये दिया हुआ है. तो इसको देखो, इस वाले पार्ट को तो लिखेंगे अपन कैसे, पी एन लिखा आपने और इसके बाद क्या लिखूंगा मैं इसको, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू. दे भाई एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो है. ठीक है, तो जीरो पुट करने पर क्या होगा, टू. ठीक है, इस तरीके से. तो वन प्लस टू, फिर वन प्लस थ्री. ठीक है, और प्लस डेड एज, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा. फिर माइनस, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वन सॉरी प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस डेड एज और प्लस का वन अपॉन एन. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे और इजिकल टू में क्या आ जाएगा, क्यू एन आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये कटते जाएंगे. ठीक है, ये इस तरीके से कटते जाएंगे, माइनस के होते जाएंगे. देखो ये आपका, तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी आपके पास वो क्या बचेगी कि पी एन. ठीक है, और ब्रैकेट में टू एन प्लस थ्री अपॉन एन प्लस वन और एन प्लस टू. ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यू बच जाएगी और यहाँ पे हो गया आपका क्यू एन. ठीक है, जब इसको सोल्व करूंगा मैं यहाँ पर तो क्या लिखूंगा यहाँ पर कि पी एन और टू एन प्लस थ्री इजिकल्स टू में इधर ही आपका क्यू एन है और साथ में क्या आ जाएगा, एन प्लस वन और एन प्लस टू. ठीक है, ये आ जाएगा. सोल्व करोगे आप इसको तो सोल्व करने पर पी एन और टू एन प्लस थ्री. ठीक है, इजिकल्स टू क्यू एन और यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर. ठीक है, प्लस का थ्री एन प्लस टू, ये हो जाएगा. तो यहाँ से अगर अपन चेक करें तो पी एन जो है वो इसके सॉरी इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल. लेट, तो ये अपन बोल दिया कि भाई पी एन जो है वो आपका एन स्क्वायर प्लस सॉरी थ्री एन है. ठीक है, और ये थ्री एन प्लस टू. ऐसे आपका जो क्यू एन है वो क्या दिया हुआ है आपको, वो मान लेते हैं टू एन प्लस थ्री. ठीक है, ऐसे इसको मान लेते हैं. ओके, अब बात करेंगे किसकी, अपन इस वाले पार्ट की. ठीक है, किसकी, ए वाले की. तो जो ए वाला है, अब ए वाला क्या देगा, समेशन ये एम तक है, वो एन इजिकल्स टू वन है और आपके पास पी एन प्लस सॉरी पी एन माइनस टू अपॉन एन है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख दूंगा भाई, पी एन है, पी एन को क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं. तो टू जो है वो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन अपॉन एन. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास. और जब सोल्व करेंगे, इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा समेशन ऑफ एम एन इजिकल्स टू वन. तो ये हो गया आपके पास एन प्लस थ्री और इजिकल्स टू ये हो गया एम एन इजिकल्स टू वन. ठीक है, ये एन के लिए हो जाएगा आपके पास, फिर प्लस और समेशन एम और एन इजिकल्स टू वन और थ्री के लिए हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से जो है देखो, सम ऑफ एन जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है उसका, वो हो जाएगा आपका एन एन प्लस वन अपॉन टू. लेकिन यहाँ एम तक है तो ये हो गया आपका एम एम प्लस वन अपॉन टू. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री एम आ जाएगा. तो जब सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास सोल्व करने पर, ये तो आपका m है. ठीक है, m m प्लस वन अपॉन टू हो गया. सोल्व करा तो आपके पास आएगा m बाई टू और m प्लस सेवन. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, एस वाला राइट हो गया आपका. तो ये वाला पार्ट इससे मिल जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले की. तो अब आपका बी वाला है, ये वाला पार्ट है क्यू एन माइनस थ्री अपॉन टू. तो लिख लेते हैं इसको अपन कि आपका जो बी पार्ट है वो है आपका क्यू एन माइनस थ्री अपॉन
टू, ठीक है, समेसन ये m तक और n इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए देखेंगे अपन, तो qn जो था वो आपके पास क्या था, qn जो है आपके पास है यहाँ पर 2n+3, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा इसको कि समेसन n इज इक्वल टू 1 और m, और यहाँ पे लिखा आपने 2n, ठीक है, 2n+3, 2n+3 -3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ से क्या आ गया आपके पास आ गया m और n इज इक्वल टू 1, और आपके पास आ जाएगा n, और n का फॉर्मूला क्या होता है आपका m m+1/2, ठीक है। तो ये आपके पास होगा, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है आपका ये वाला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन लिख देते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी। तो ये हो गया आपका पी वाला। अब बात करते हैं किसके लिए, पी एन प्लस क्यू स्क्वायर एन माइनस 11/n की, ठीक है। तो ये वाला देखो आप, सी वाला पॉइंट क्या है आपके पास, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू m, और यहाँ है आपके पास पी एन, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर एन माइनस 1/, और n आ जाएगा, ठीक है, n, और यहाँ पे सॉरी प्लस है और 11 है, ठीक है, यहाँ पर 11 है। अब इसको अपन करेंगे क्या, सोल्व। तो पी एन की वैल्यू रख दो पहले, तो सबसे पहले मैं सोल्व कर लेता हूँ। पी एन की वैल्यू आपके पास क्या थी, n² + 3n+2, फिर क्यू स्क्वायर की वैल्यू थी 2n का 2n+3, ठीक है, का होल स्क्वायर -11, और अपॉन में आपके पास n है, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व कर लेते पहले, ओके। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, वैल्यू जो है वो लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हुआ n² + 3n+2, और प्लस 2n का हो गया आपके पास 4n², 3 का हो गया 9, और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 12n, और -11 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पर क्या आएगी, इसको सोल्व वैल्यू करने पर ये 9 है और ये 11 है, कट गया, ठीक है। और इसको जब सोल्व करा मैंने, तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 m, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 5n² + 15n/n, ठीक है। और जब इसको सॉरी n, जब इसको भी सोल्व किया तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 m, और यहाँ पर हो गया आपके पास 5n प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 और m, और ये हो गया आपके पास 15, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ओके। तो यहाँ तो ये अपन ऐसे कर लें इसको, भाई इसका तो हो गया 5m m+1/2, और यहाँ से हो गया ये 15m। तो जब सोल्व करोगे आप, तो आगे सोल्व करने पर क्या आएगी वैल्यू, 5m कॉमन लिया आपने, ठीक है, 5m कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा आपके पास m+1, और ऐसे सोल्व करा आपने तो इसका हो जाएगा आपका 5m m+1/2, ठीक है, सॉरी 5m + m+7m/2, ठीक है। ये हो गया आपके पास, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन जो है आपका ये वाला राइट है, तो ये वाला आपका क्यू वाला हो गया। अब बात करते हैं किसके लिए, क्यू² n - pn - 7/n के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो है डी पॉइंट हो जाएगा। तो डी वाला जो है क्या है आपके पास बोला हुआ है कि समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 m, और बोला हुआ है यहाँ पर क्या कि क्यू² n, ठीक है, क्यू² n माइनस पी एन, और माइनस का 7/n, 7/n। तो इनकी वैल्यू रख के अपन सोल्व कर लेते हैं पहले। क्यू एन की वैल्यू 2n+3 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो गया सॉरी n का स्क्वायर -3n -2 -7, और अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 4n² + 9 + 12n -n² -3n -2 -7, ठीक है। तो ये तो कट गया आपका पूरा का पूरा, और ये n² से कटा आपका, तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 m, 4n² -n², तो ये हो गया आपके पास क्या, या नीचे n भी है, ठीक है, ये n भी है। तो इसको सब सोल्व करा तो 3n² और 12n -3n, मतलब ये हो गया आपके पास +9n/n, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू, ओके। अब आगे सोल्व करते हैं तो n से तो n कट जाएगा आपके पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू कि समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 m n प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 n m और 9, ठीक है, सॉरी
3 बाहर आ जाएगा और ये 9 हो गया आपका। ऐसे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते अपन। तो यहाँ से आया 3m+1 और m/2 प्लस, और ये हो गया 9m। ठीक है, 9m हो गया ये आपका। तो जब इसको सोल्व करा अपन ने, तो आगे देखते हैं क्या आएगा आपके पास वैल्यू। इसके बाद वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3m+1 m+18m और अपॉन 2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। यहाँ से क्या करूँगा, मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3m कॉमन ले लेते हैं। 3m कॉमन लेने पर ये हो गया आपके पास m+1 और यहाँ से 6/2। तो क्या आ गया, 3m और m+7, सॉरी 3 कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ पर, तो 6 बचा। ठीक है, और 6 बचा, तो ये 6 आया आपका और 1 आ गया आपका। ठीक है, अपॉन 2, ऐसा आएगा आपकी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, अपन देखते हैं भाई इसके अंदर कौन सा आया ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन बताता है ये वाला, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज दिस। बेस्ट ऑफ लक।